गुड इवनिंग, राम राम खमंगणी। मैं संदीप सिंह सेगावत एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विस्टम नर्सिंग ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मेरे पीछे लगे थंबनेल को आप देखकर समझ चुके होंगे कि आज का जो सेशन रहने वाला है या ये वीडियो रहने वाला है, ये आप सभी साथियों के लिए नॉर्सेट 9 मेंस के जो एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी साथियों के लिए लास्ट डेज या बात करें लास्ट मिनट में, लास्ट समय में क्या टिप्स रहेगी। क्योंकि देखिएगा, एग्जाम आप देने जा रहे हैं, इसका मतलब आपने तैयारी करी है, मेहनत करी है, और मेहनत अगर आपने करी है तो डेफिनेटली है कि सफलता आपको मिलने वाली है ना। इस चीज़ को अपने माइंड में रख के आपको एग्जाम में बैठना है कि अगर आपने मेहनत करी है तो ज़रूर आपकी सफलता आपको हासिल होगी, है ना। बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं रहना है। देखिएगा साथियों, सबसे पहली बात क्या है कि नॉर्सेट जो 9 है उसका प्री एग्ज़ाम जिन साथियों ने जिन साथियों ने सिलेक्शन लिया या जिन साथियों ने क्वालिफाई किया, उन सभी साथियों जो हैं वो नॉर्सेट 9 के मेन के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। तो उन्हें ये तो पता है कि हमें किस तरीके से एग्ज़ाम फाइट करना है, क्या क्या तरीका रहेगा, है ना। वो सारी बातें आपको पता है, और हमें क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, तो वो सारी बातें आपको पता है। फिर भी एज ए गाइड और मेंटोर मेरा काम है कि मैं आपको थोड़ा सा टिप्स बताऊं कि किस तरीके से आपको एग्जाम में जाना है, क्योंकि आपने जो मेहनत करी है वो आपकी तभी सक्सेस होगी जब आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करके मैदान में उतरेंगे। तो बात कर लेते हैं सर, सबसे पहले क्या रहेगी आज के सेशन में टिप्स। देखिएगा साथियों, सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो नॉर्सेट 9 का जो मेंस एग्जाम है, नॉर्सेट नॉर्सेट 9 का जो मेंस एग्जाम है, अगर इसकी बात करें तो सर नॉर्सेट 9 जो मेन एग्जाम है इसके अंदर सबसे पहली मैं आपको बात बता देता हूं बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं सर। तो याद रहे बेटा जी, नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहेंगे ये रहेंगे 160 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस रहेंगे बेटा? 160 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरी बात अगर करें तो सर ये जो 160 क्वेश्चन है, इन 160 क्वेश्चन के अंदर सेक्शन में डिवाइड कर दिया, 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। कितने सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया? तो आप कहेंगे सर 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। 4 का मतलब है कि सर 40 क्वेश्चन इसमें हो गए, 40 इसमें हो गए और 40 इसमें हो गए। ऐसे करके बेटा कितने सेक्शन हो गए? 4 सेक्शन हो गए। अब आप सभी साथियों को एक और चीज आप सभी ने पढ़ी है, तैयारी करी है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि सर सबसे अच्छा जो फायदा हुआ है हमारे लिए, नर्सिंग के छात्रों के लिए, वो ये हुआ है कि सर नॉर्सेट 9 जो मेंस का एग्जाम है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग आती है ना। तो सबसे अच्छा एक बेनिफिट तो आपको ये रहा कि सर हमारी जो डर का माहौल बनाने वाली सब्जेक्ट है लाइक रीजनिंग, मैथ वगैरह, जीके, ये नहीं आ रही है। तो सर हम तो इसमें डेफिनेटली फोड़ेंगे, बिल्कुल फोड़ोगे बच्चों, क्योंकि आपने मेहनत करी है। 40 क्वेश्चन है। अब देखिएगा, सबसे पहली बात रहती है कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा। सेफ स्कोर क्या रहेगा? तो बेटा देखो, सेफ स्कोर मैं आपको नहीं बता सकता हूं, या कोई भी टीचर जो है वो आपको सेफ स्कोर नहीं बता सकता। हम एक आपको आइडिया दे सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आने हैं एग्जाम के अंदर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम के अंदर, तो देखो बेटा, सेफ स्कोर जो है वो डिपेंड करता है किस पे? लेवल ऑफ एग्जाम पे। किस पे डिपेंड करता है सर? लेवल ऑफ एग्जाम पे, कि आपके एग्जाम का लेवल कैसा है। अभी मैं आपसे कह दूं कि बेटा आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 करके आने 160 में, बट जब आप एग्जाम में अपियर होंगे, लेवल ऑफ एग्जाम जो है वो इजी है, लेकिन आपके माइंड में ये चलेगा कि यार सर ने कहा था 100 ही करने हैं तो 100 ही करके आओगे, फिर गलती हो जाएगी। तो याद रहे, सेफ स्कोर हमेशा डिपेंड करेगा किस पे? लेवल ऑफ एग्जाम पे, कि एग्जाम का लेवल कैसा है। अब सर एग्जाम के 3 लेवल हो सकते हैं बेटा, बिल्कुल हो सकता है। क्या तो एग्जाम बिल्कुल आपको इजी सा आ जाए, है ना। दूसरा सर बिल्कुल मॉडरेट लेवल आ जाए, या हम कहें तो सर एकदम हार्ड आ सकता है। अब कैसा भी पेपर आ सकता है बेटा, ये तो जब ही पता चलेगा जब अपन एग्जाम देंगे या पेपर देंगे, है ना। तो अगर पेपर की बात करें तो देखो, सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं तो सेफ स्कोर में आपको हमेशा एक और चीज याद रखनी है। सेफ स्कोर का मतलब भाई कितने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा, तो उसके अंदर सबसे पहली बात आपको लेवल ऑफ एग्जाम देखना है कि लेवल ऑफ एग्जाम कैसा है। और जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, लाइक आपसे मैं कहूं कि 160 में से सेफ स्कोर की तरफ अगर चले तो बेटा 135 से 140 नंबर ऑफ क्वेश्चन आप करके आ सकते हैं, अगर पेपर कैसा है? इजी है। मॉडरेट टू हार्ड है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि सर 125 से 130 हमारा सेफ स्कोर रहेगा। लेकिन बेटा इनमें भी एक और चीज आपको याद रखनी है, नेगेटिव मार्किंग की। किसकी याद रखनी है? नेगेटिव मार्किंग की। अगर आप प्रीवियस ईयर के, या जो भी आपके साथी जो भी कभी नॉर्सेट के मेंस एग्जाम में रहे हैं,
पिछले नॉर्सेट के मेंस एग्जाम में रहे, अगर आप उनसे पूछेंगे कि भाई तेरा नॉर्सेट मेंस का क्या रहा, तो एक ही बात रहेगी कि यार मैं इतने नंबर से रह गया, या इतने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मेरे ज्यादा गलत हो गए इसलिए मैं रह गया। और गलत का मतलब है बेटा नेगेटिव मार्किंग। नॉर्सेट 9 के मेंस, नॉर्सेट जो मेंस एग्जाम है, 9 की बात नहीं करेंगे, मेंस जो एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा एक बैरियर होता है सर सिलेक्शन में। तो आपको नेगेटिव मार्किंग जितनी हो सकती है उतनी कम से कम करके आनी है। अब कम से कम कब हो सकती है, जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सोच समझ के अटेम्प्ट करेंगे कि कैसा एग्जाम है। अब देखिएगा दूसरी बात क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैंने लिखा इजी में इतना करना है, मॉडरेट में इतना करना है, इसका मतलब ये है कि इस इतने क्वेश्चन आप अगर करेंगे तो मतलब आपका सिलेक्शन डेफिनेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आप करके आ रहे हैं 110 क्वेश्चन, और 110 में से बेटा जहां तक है लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके हो सकता है कि वो गलत हो, है ना, 8 से 10 क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। गलत का मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी जाएगी। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा अटेम्प्ट करने की जाएंगे कि भाई 160 है ले 150 टिका देता हूँ, कुछ तो ऐसे भी दोस्त मिलेंगे आपको, है ना, जो पढ़ के नहीं जाएंगे, वो 160 भी करके आते हैं। तो इसलिए जब वो 160 करके आते हैं तो उनको पूछना उनकी एक्यूरेसी क्या रहती है। तो इस एक्यूरेसी का भी नेगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा, कुछ भी चीज आपको ध्यान में नहीं रखनी है अगर मेरी बताई हुई, तो बेटा ये बात जरूर अपने माइंड में रखना, नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग जितनी ज्यादा होगी उतना ही सिलेक्शन की रेस से आप बाहर होंगे। और नेगेटिव मार्किंग को कैसे रोक सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम अटेम्प्ट करना है। अब कम का मतलब ये नहीं है कि आप 5 ही क्वेश्चन करके आ जाएंगे, 100 ही क्वेश्चन करके आ जाएंगे, नहीं। उसके साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पेपर कैसा है, नंबर क्वेश्चन कैसे हैं। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको तो आपको टच करना है, करना ही है। जो नहीं आता उनको स्किप करिएगा, उनको स्किप करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो रहने वाली है टाइम मैनेजमेंट की। किसकी रहने वाली है, टाइम मैनेजमेंट की। याद रहिए आपको टाइम जो है आपका उसको बिल्कुल सही तरीके से मैनेज करना है। कोई भी क्वेश्चन में इतना नहीं जाना है कि भाई उसमें ही पूरा समय लगा दे, तो टाइम मैनेजमेंट भी आपका रहेगा। तो अगर मैं बात करूं सर, सबसे पहला हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट, दूसरा रह गया सेफ अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे। इसके अलावा बेटा थर्ड हो गई नेगेटिव मार्किंग। ये 3 चीजें तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने माइंड में रखनी ही रखनी है जब भी आप मेंस का पेपर दे रहे हैं। और याद रहे आपने मेहनत करी है, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, इसकी गारंटी लिख के ले लो, कोई नहीं रोकेगा अगर मेहनत करी है। और मेहनत के साथ में ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट, सेफ अटेम्प्ट कितना करेंगे। और मैंने कहा बेटा सेफ अटेम्प्ट हमने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है, एक आइडिया दिया है, और आइडिया दिया है अगर लेवल ऑफ पेपर पे। बाकी जब आपका पेपर आपके सामने आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। करने का मतलब है कि ना तो ज्यादा करने हैं ना कम करने हैं, बीच का लेकर चलना है, नेगेटिव मार्किंग की गुंजाइश कम रहेगी, और बोले तो नेगेटिव मार्किंग कम करनी है। इसके अलावा जो भी साथी हैं वो अपने अपने सेंटर पर पहुंच चुके होंगे, नहीं पहुंचे तो बेटा जल्दी से अपने सेंटर पर पहुंचिएगा, क्योंकि आपका पेपर है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप सेंटर पे नहीं पहुंच पाए और उसकी वजह से रह जाए, तो वो बहुत बेकार चीज़ होती है। इसलिए सबसे पहले अपना जहां भी सेंटर है, सेंटर देख के आइएगा कि कितना दूर है ना, और सेंटर के आसपास ही स्टे करें। इसके अलावा एग्जाम में लेके जाने वाली सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, लाइक आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, एडमिट कार्ड, है ना, फोटोज, जो भी उसमें मांगी है वो सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। बाकी आप सभी साथी समझदार हैं, मेहनत करिए, और डेफिनेटली याद रखिएगा जब भी पेपर दें तो 2 ही जनों को याद करें, भगवान को और आपके मम्मी पापा को, है ना। डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा होगा, बिना स्ट्रेस के पेपर करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है सर, हम जल्दीबाजी में या स्ट्रेस में, एंजाइटी के अंदर आते हुए क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, फिर घर आके चेक करते हैं तो लगता है यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ था। तो पेपर देना है बिल्कुल कूल एंड रिलैक्स माइंड से, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है, और एक अच्छी रैंक के साथ में आप एक अच्छे एम्स के अंदर पोस्टेड मिलेंगे। चलेगा साथियों, उम्मीद करूंगा आप सभी साथियों को हमारी तरफ से दी गई टिप्स पसंद आई होगी, और विजडम नर्सिंग क्लासेस की ओर से आप सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। डेफिनेटली आप एग्जाम में क्रैक करके आएंगे। जय हिंद, मिलते हैं बेटा आफ्टर द क्वालिफिकेशन। जय हिंद।